नमस्कार, युवा मंथन में स्वागत है। आज का प्रश्न लेते हैं। आज एक विद्यार्थी ने हमें प्रश्न भेजा है और वो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं और वो कहते हैं कि अक्सर कर उनका पढ़ाई में मन नहीं लगता है और इसकी वजह से वो बहुत परेशान रहते हैं। तो क्या करें? देखिए, आपका ये जो प्रश्न है ये सिर्फ आप तक सीमित नहीं है, ये संपूर्ण विद्यार्थी जगत का प्रश्न है। और ऐसा हमने अपने जीवन में भी कई बार अनुभव किया है कि पढ़ाई से विचलन होता है, लेकिन ऐसे समय में क्या करें? तो सबसे पहले तो इसका एक मुख्य पहलू है इस प्रश्न का, वो ये है कि यह जवाब आपको स्वयं अपने आप से पूछना है कि क्या आप यूपीएससी की तैयारी अपनी मर्जी से कर रहे हैं या आप पर कोई दबाव है या आप पर तैयारी थोपी गई है। एक तो पहलू ये है, इसका जवाब आपको स्वयं अपने आप से देना है। तो उसके कुछ अलग और भी आयाम होंगे। दूसरा जो आयाम है या दूसरा जो पहलू है इस प्रश्न का, हम ये मान के चल रहे हैं कि आप शिक्षा से तैयारी कर रहे हैं और फिर इस स्वाभाविक सी यात्रा में आपको ये विघ्न आ रहा है। तो इसका क्या समाधान हो सकता है? देखिए, हमारा जो मन है ये जोखिम से बचता है। ये जोखिम वाली जगह पर जाने से कतराता है। और यूपीएससी की तैयारी जब आप करेंगे तो स्वाभाविक सी बात है कि आपको एक लंबा वक्त पढ़ाई में देना होगा, अकेले बैठ के चिंतन करना होगा, स्वाध्याय करना होगा। लेकिन मन को ये सब चीज़ें रास नहीं आती हैं, क्योंकि ये ठीक नहीं है। उसे आदत है जल्दी भागने की, कहीं जाने की, घूमने फिरने की। ऐसा होता है क्योंकि वो अनकंफर्टेबल जोन में कम रहता है। और ऐसे हमारे बहुत से मनीषी या विद्वान कहते भी हैं कि आप सबसे पहले जो भी यात्रा कर रहे हैं, मन से जुड़ी हुई यात्रा, खासकर विचारों से जुड़ी हुई यात्रा, तो सबसे पहले आप अपने मन से मित्रता करिए, मन को दोस्त बनाइए, मन से विचार साझा करिए, उसको अपने हिसाब से चलाने का प्रयास करिए, तो आपकी यात्रा आसान हो जाएगी। और यूपीएससी की तैयारी में जो भी विद्यार्थी हैं, प्रतिभागी हैं, अगर उनको पढ़ने में रुचि है तो उनकी यात्रा ये आसान हो जाती है। परिणाम कुछ भी हो, लेकिन कम से कम वो सरलता से और सहजता से अध्ययन करते हैं, स्वाध्याय करते हैं। क्योंकि बात यहाँ ये हो रही है कि पढ़ाई में मन नहीं लगता है और ये अक्सर कर होता है। तो सबसे पहले तो यह आपको अपने स्तर पर जानना चाहिए कि आपका मन इसके अलावा कहाँ कहाँ लगता है और क्यों लगता है। ये दोनों प्रश्न पूछना चाहिए, तब आप उत्तर के मार्ग पर जाएंगे। और जहाँ लगता है वहाँ आपको क्या प्राप्त होता है, यह भी आपको आत्ममंथन करना है, आत्मचिंतन करना है। स्वविवेक का इस्तेमाल करते हुए ये जवाब आपको स्वयं खोजना है। फिर आप देखेंगे कि जहाँ जहाँ वो मन जा रहा है, अगर वो आपको डिस्ट्रैक्ट कर रहा है, आपका जो परिणाम है वो ना के बराबर होता है, तो आपको उसको समझाना है। और समझाने के बहुत तरीके हैं, कुछ तरीके हम साझा करेंगे। लेकिन ये यात्रा आपको शुरू करनी है। अगर आप वाकई में पढ़ना चाहते हैं, आप वाकई में इसका कुछ सही समाधान चाहते हैं, तो नहीं तो ये अक्सर हम देखते हैं कि ये होता रहता है, समस्या होती रहती है और मन नहीं मानता, वो समय व्यतीत होता रहता है, परिणाम भी फिर इतना अनुकूल नहीं होता है। तो सबसे पहले आपको यह संवाद अपने आप से करना है कि कहाँ कहाँ वो जा रहा है, क्यों जा रहा है, उसको क्या परिणाम मिल रहे हैं। और जब आप तैयारी करेंगे, पढ़ाई करेंगे, तब आपको मन लगाने पर क्या क्या परिणाम मिलेंगे, इन सब चीज़ों के बारे में आपको बहुत अच्छे से ये संवाद अपने आप से करना है।
दूसरा टास्क ये है कि अब जब आपने समझ लिया कि ये विचलित करता है, परेशान करता है, उठा कर ले जाता है, फ़ोन पर लगा देता है और अन्य ऐसे कामों में लगा देता है जहाँ जिनकी कोई प्रासंगिकता नहीं होती है, तो ऐसे समय में फिर हम कुछ टास्क देते हैं। तो पहला टास्क ये है कि आप रोज़ ये प्रयत्न करेंगे, ये प्रयास करेंगे कि कम से कम कुछ घंटे, और वो भी निश्चित घंटे, किसी एक जगह पर बैठेंगे, पुस्तकें लेंगे, आप जो भी पढ़ना चाहते हैं वो अपने सामने रखेंगे और पढ़ने का प्रयास करेंगे, और सारे गैजेट्स को दूर रखेंगे, जितनी भी डिस्ट्रक्शन की चीज़ें हैं उनको दूर रखेंगे। और जैसे ही आप ये काम करना शुरू करेंगे तो मन उपद्रव करेगा, विद्रोह करेगा, भागेगा, लेकिन वो भागेगा और आपको बैठे रहना है। ये यात्रा कुछ दिन चलेगी, मैं आपको आश्वस्त कर सकता हूँ, ये यात्रा कुछ दिन चलेगी, लेकिन अगर आप इस यात्रा को जारी रखेंगे, एक ही जगह पर बैठेंगे, कुछ घंटे बैठेंगे और जो गैजेट्स हैं उनको दूर रखेंगे, तो आप देखेंगे कि आपको पढ़ने में रुचि आने लगेगी, क्योंकि मन को आदत है भागने की, परेशान करने की, विचलित करने की, एंटरटेन करने की। इसको उदाहरण से समझते हैं। कोरोना महामारी आई वैश्विक स्तर पर, आज देश में है। उससे पहले का जीवन कैसा था, कैसा विचरण कर रहे थे, क्या खाते पीते थे, सबको मालूम है। महामारी आई तो उसने कुछ प्रतिबंध लगाए। वो प्रतिबंध कहाँ लगे? मन पर। ये नहीं होना चाहिए, ये होना चाहिए, ये नहीं खाना चाहिए, ये खाना चाहिए। तो हम सब ने मिलकर मन से मित्रता की, उसको समझाया कि भाई ये तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। तो कुछ दिन विद्रोह हुआ, बहुत विद्रोह हुआ, मुश्किलात हुई, लोगों के मैसेज आ रहे हैं कि साहब क्या करें, फंस गए, बड़ा मुश्किल हो रहा है, कैसे रहें घर के अंदर। लेकिन धीरे धीरे करके वो सहज हो गए। तो मन भी सहज है, लेकिन उसको समझना ज़रूरी है। और अक्सर अगर हम ये विद्यार्थियों ये संवाद करते हैं तो बहुत सारे विद्यार्थियों की यही समस्या है कि बड़ा मुश्किल हो रहा है, बड़ा मुश्किल हो रहा है। तो सबसे पहले आप एक सूक्ष्म तत्व पर काम करिए, वो है आपका मन। तो एक तो टास्क यही है कि एक जगह पर बैठना है और स्वाध्याय करना है, लंबे समय तक करना है, कुछ घंटे करना है, बिना किसी डिस्ट्रक्शन के करना है, बाकी सारी चीज़ों को दूर रख के करना है और एक ही स्थान पर करना है। एक ही स्थान इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आपके अस्तित्व की एक ऊर्जा है। जैसे आप किसी एक ही जगह पर लंबे समय तक रहते हैं तो आपको अनुभव होता है, उस जगह से आप फेमिलियर हो जाते हैं, उसमें आपको रुचि पैदा होने लगती है। बस वो ऐसी ही है, स्वयं का अस्तित्व एक रुचि पैदा करता है, तो इसलिए एक जगह पर बैठे और योग करें, जब भी समय मिले व्यायाम करें, एक्सरसाइज करें, रिलैक्स होने की लिए संगीत सुने अगर आप शौकीन हैं, कुछ लिखें अगर आप शौकीन हैं, पढ़ने के अलावा कभी कभी। तो ये करना है। और आपका जो मोटिवेशन है बेहतर हो, वो अंदरूनी हो। बाहरी मोटिवेशन यूपीएससी की तैयारी के लिए, सिविल सर्विसेज की तैयारी के लिए दर्द पैदा कर सकता है अगर आपके परिणाम अनुकूल नहीं आते हैं, तो प्रतिकूल आते हैं, तो उससे जुड़ी हुई प्रतिष्ठाएं, उस पद से जुड़ी हुई सम्मान की बातें, सुख सुविधाएं, अगर आपका मोटिवेशन है तो आपको दुख दे सकती हैं, समस्याएं पैदा कर सकती हैं, मन को अस्थिर कर सकती हैं। इसलिए बेहतर हो कि आपका मोटिवेशन अंदरूनी हो और बड़ा हो, संपूर्ण मानव जाति की सेवा भाव जैसा हो, तब आपको तैयारी करने में मज़ा आएगा, आनंद आएगा, तब आपको रुचि भी आएगी। और जिज्ञासा होना चाहिए। अगर आप जिज्ञासु हैं तो रुचि पैदा होगी ही होगी। ओशो का संदर्भ लेते हैं। एक बार वो कई दिनों से एक किताब खोज रहे थे और वो बाज़ार में मिलती नहीं थी, और अचानक एक दिन शाम को वो किसी बाज़ार गए और उनको वो किताब वहाँ मिल गई। बहुत खुश, आनंदित, किताब लेकर आए और
स्ट्रीट लाइट के नीचे बैठ गए शाम को, और जब तक उन्होंने उस किताब को ख़त्म नहीं किया तब तक वो उठे ही नहीं। तो ये रुचि पैदा होना चाहिए। अगर ऐसी जिज्ञासा और ऐसी रुचि और ऐसा मोटिवेशन है तो फिर कोई समस्या है ही नहीं है, और ये आपको अंदर से पैदा करनी है। बाहर के जो आकर्षण हैं, जो तैयारी में आपको विक्षिप्त करते हैं, परेशान करते हैं, उनसे अपने आप को वैसे ही समेट लेना है जैसे कि कछुए को देखा है ना, कछुआ अपने अपेंडिसेस को समेट लेता है प्रतिकूल परिस्थितियों में, बस वैसे ही। तो मन लगेगा, मन से मित्रता करो, उसको समझाओ, उससे झगड़ा मत करो, और अंदरूनी आंतरिक जो स्वप्रेरणा के तत्व हैं उनसे प्रेरित हो, उनसे मोटिवेटेड हो। किसी और को देखकर, किसी और की सफलता को देखकर प्रेरणा क्षणिक हो सकती है, कुछ दिन चल सकती है, आपकी ऊर्जा क्षीण हो सकती है। आप इस यात्रा का आनंद तभी ले सकते हैं जब ये प्रेरणा आपकी अंतर तमस से उठी हो, जब अग्नि अंदर जागृत हो रही हो। और ये आपको स्वयं करना है। पिपासा आपके अंदर होना चाहिए, प्यास आपके अंदर होना चाहिए। भगवान बुद्ध छोड़ के चले गए थे ना साम्राज्य, सिर्फ पिपासा के चक्कर में। तो ये पिपासा अगर आपके अंदर है, जिज्ञासा आपके अंदर है, तो रुचि होगी ही। लेकिन ये संवाद आपको स्वयं से करना है। बस अभी के लिए इतना ही। आपको ये 7 दिन तक ऐसा करना है, एकांतवास में बैठकर मनन करना है, चिंतन करना है कि आखिर मुझे अरुचि क्यों हो रही है। इस प्रश्न का जवाब आपको स्वयं ढूंढना है। जब आप ढूंढेंगे तो आप देखेंगे कि आपका रास्ता बिल्कुल सरल हो जाएगा, सहज हो जाएगा, आनंद आएगा, अरुचि नहीं आएगी, बहुत जिज्ञासा पैदा हो जाएगी, प्यास पैदा हो जाएगी आपके अंदर पढ़ने के लिए, और फिर आपका मार्ग सहज हो जाएगा, प्रशस्त हो जाएगा। तो ये जो प्रश्न है संपूर्ण विद्यार्थी जगत के लिए है, जो जीवन में कुछ उच्च शिखर की तरफ अग्रसर हैं, जो संघर्ष को अपना कवच बनाते हैं, उन सब के लिए है। परीक्षा कोई भी हो जीवन की, साझा करिए इस विचार को, इस संवाद को उन लोगों के साथ भी जो परेशान हैं, हैरान हैं, अरुचि से ग्रसित हैं, ताकि उनके अंदर भी एक जिज्ञासा पैदा हो, आत्मबल पैदा हो। अभी के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया।